अस्सलाम वालेकुम तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को, बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जनाब, सोशल मीडिया पे एक मुद्दा बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, जहाँ पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। पहले मैं आपको ज़रा उनका तारुफ दे दूँ। स्मृता मल्होत्रा, जिनको भूत सवार होता है कि वो मॉडलिंग करें और वो बॉम्बे जाती हैं, वहाँ पर उनको कुछ मिल नहीं पाता तो वो एक होटल में वेटर्स बन जाती हैं, वहाँ बर्तन वगैरह धोती हैं, मेज़ साफ़ करती हैं। वहीं उसी होटल में ज़ुबिन ईरानी आते हैं जो धर्म से पारसी होते हैं। ये उनकी बीवी मोना ईरानी से दोस्ती करती हैं और उनके घर तक पहुंच जाती हैं और फाइनली ये क्या करती हैं, मोना ईरानी को डिवोर्स कराकर ये एक होटल में नौकर का काम करने वाली बर्तन धोने वाली लेडी ये ज़ुबी ईरानी की बीवी बन जाती हैं। दिमाग में इनके कहीं ना कहीं था कि मैं एक होटल में एक बार में बर्तन धोया करती थी। जनाब, यहीं से इनका जो है वो उरूज शुरू होता है। ये फिर बीजेपी ज्वाइन करती, बीजेपी से भी इनका बहुत गहरा नाता है। स्मृता मल्होत्रा, जो अब स्मृता ईरानी हैं, ये बेसिकली एक पंजाबी बाप की बेटी, मल्होत्रा की बेटी, जो महाराष्ट्र में रहा करते थे और दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। और इनकी माँ एक असमिया यानी आसाम की रहने वाली एक आरएसएस की बहुत बड़ी कार्यकर्ता रही हैं। यही वजह है कि इनका बीजेपी की और आरएसएस की तरफ बहुत लगाव रहा है। सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है कि गोवा में एक शराब खाने को जो लाइसेंस दिया गया है, वो लाइसेंस जो है एक वो मरे हुए बुढ़े के नाम पर है। कमाल की बात है, ये कमाल भी बीजेपी ही कर सकती है कि एक मरा हुआ बुढ़ा जो मर गया वो एक रेस्टोरेंट या शराब खाना चलाने का लाइसेंस लेकर बैठा हुआ है कब्र के अंदर से। मैंने कहा ना, ये कमाल भी हमारी बीजेपी कर सकती है, भारतीय झुटलर पार्टी। और जब भी बदतमीज़ी का नाम आएगा, जब भी बेहुरमती का नाम आएगा तो बीजेपी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये वो नकटे हैं जो नाक वालों को हंसते हैं, यानी गलतियां भी करते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं होते। जब आरटीआई डाल के वहाँ पर खुलासा होता है कि गोवा में एक होटल, और कमाल की बात है जिस इटली को लेकर लगातार सोनिया गांधी को ये पार्टी लगातार टारगेट करती है, उन्हीं सोनिया गांधी के जो आबाई वतन है इटली, वहीं के नाम से इटालिक बार के नाम से वो गोवा में खुला हुआ था। जब आरटीआई में खुलासा हुआ कि गोवा में जो बार शराब खानों को लाइसेंस दिया जाता है वो मुर्दों को नहीं जिंदा को दिया जाता है, लेकिन बीजेपी ने ये कमाल कर दिया कि यहाँ पर ये लाइसेंस मुर्दों के नाम निकाल के स्मृता ईरानी की चहीती जो हैं जैश ईरानी, वो वहाँ पर आराम से बार चला रही थी। कमाल की बात यह कि स्मृता ईरानी बिलबिला जाती, जो स्मृता ईरानी सन 2014 के बाद मानो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। ये वही स्मृता ईरानी है, महंगाई पे सिलेंडर लेके नाचती थी, महंगाई महंगाई महंगाई। ये वही स्मृता ईरानी है जो साड़ियाँ उठा उठाकर प्याज गले में डालकर, लहसुन गले में डालकर कांग्रेस को खदेड़ा करती थी महंगाई पर। लेकिन जैसे ही इनकी सत्ता आई, 350 वाला सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया। लेकिन स्मृता ईरानी के कान पर जू नहीं रेंगी, मानो इनको एक धोखेधड़ी के लिए ही मंत्रालय संत्रालय दिया गया हो। लेकिन जैसे ही ये आरटीआई ने खुलासा करा कि स्मृता ईरानी की बेटी जो हैं जैश ईरानी, जो 18-19 साल की, उनके नाम पर गोवा में एक मरे हुए आदमी पे इनकी बेटी ने घोटाला करा और शराब खाने का लाइसेंस लिया, तो स्मृता ईरानी बिल बिलाकर बिल से निकलती हैं और कहती हैं कांग्रेस हमारे पे कटाश कर रही है, कांग्रेस राहुल गांधी जो है वो झूठ बोल रहा है, मेरी बेटी तो स्कूल में पढ़ती है। कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपकी बेटी स्कूल में पढ़ती है या कॉलेज में पढ़ती है तो काम नहीं कर सकती। कमाल की बात ये नहीं कि स्मृता ईरानी ने ये बोला कि उनकी बेटी अभी छोटी है, 18 साल की है, शराब खाना उसका नहीं है, उसका कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये वही स्मृता ईरानी है जो भुलक्कड़ों के ख़ानदान की सरगना है। अगर आप इनका ट्विटर हैंडल जाकर चेक करें तो इन्होंने 2020 में एक ट्वीट कर रखा है जहाँ लिख रखा है कि मेरी बेटी एक रेस्टोरेंट चला रही है और मुझे उस पर फ़ख्र है। जिस बेटी की ये दुहाइयाँ मार रही है कि मेरी बेटी छोटी सी है, वो बेटी अपनी इंगेजमेंट कर चुकी है और उस इंगेजमेंट की तस्वीरें स्मृता ईरानी खुद वायरल कर चुकी हैं। तो इन लोगों का ये हाल है कि अंधा
उगले अंधा निगले कोड़ी के ना ये बताते बनने न छुपाते बने। और ये बदतमीजियों की जो बटालियन है, बदतमीजियों का जो इनका लश्कर है जो बीजेपी के साथ है, इनके प्रवक्ता इस वक्त स्क्रीन चैनल पर बैठ के सोनिया गांधी को मुंह भर भर कर कोस रहे हैं और उनको एक नाचने वाली बता रहे हैं। यानी स्मृति ईरानी जो खुद एक नाचने वाली थी या खुद एक सीरियलों में आती थी, जो एक बार में बर्तन भी धोआ करती थी, वहाँ पर देखिए कि उनको एक सोनिया गांधी को जो एक पार्टी की प्रमुख हैं, पार्टी की मालिक हैं और जो एक रेपुटेटेड पद पर थे। आपको पता है सोनिया गांधी की हॉस्टेज थी जो इटली से बिलोंग करती थी और नेहरू परिवार की दुल्हन है, लेकिन नत्ते नाक वाले को हंस रहे। इस वक्त ये अपनी खींच मिटाने के लिए ये टोटल के टोटल जितने बदतमीज़ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनमें से एक बदतमीज़ी का जो सरे फहरिस्त नाम है, जिसको नोबेल प्राइज़ अगर बदतमीज़ी का मिले तो उस शुक्ला को मिलना चाहिए। वो बदतमीज़ प्रेम शुक्ला भी सोनिया गांधी को बार डांसर कह रहा है। तो ये वो लोग हैं जो दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ओछी हरकतों पर उतर जाते हैं, अपनी बात का जवाब नहीं देते। यानी इतने घोटाले, और स्मृति ईरानी खुद घोटालों का सामना कर रही है, ज़बरदस्त भ्रष्टाचार का इन पर आरोप है। और खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच कर कहती है, हाय हाय ये कांग्रेस मेरे पीछे इसलिए लगी, मैंने रायबरेली में इनको हराया था ना, मैंने राहुल गांधी की सीट ले ली थी ना, इनकी आबाई सीट ले ली थी। और ये आनंद फानंद सोचती हैं कि जाकर मैं वहाँ पर विज़िट करती हूँ जहाँ पर ये जीती नहीं है। और जब ये वहाँ पर अपने संसदीय क्षेत्र में विज़िट करने जाती हैं तो बड़े बड़े पोस्टर इनका खैर मकदम करते हैं जहाँ लिखा होता है कि मिसिंग स्मृति ईरानी कहाँ हैं आप, और ये घोटाले जो हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है। फिर पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है और वो तमाम पोस्टर हटा दिए जाते हैं। यानी सवाल ये उठता है कि ये सरकार जो लगातार झूठ बोलती है, सरकार जो लगातार घोटाले करती है, ईडी का इन पर कोई असर नहीं होता। एक ईडी जो एक बिल्कुल एक आप कैसे निष्पक्ष एक एजेंसी थी, उसका बीजेपी किस तरह इस्तेमाल करी। वो बीजेपी की एजेंसी बनाकर हर एक को डरावा देती है, जो भी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ होता है या जो भी बीजेपी सरकार को टारगेट करने की कोशिश करता है, ईडी के छापे उसके लग जाते हैं। लेकिन ये जो सारे घोटाले मंत्रालय, तमाम मंत्री घोटालों में मुलव्विस हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो गोवा का जो रेस्टोरेंट है इस वक्त लाइमलाइट में है, तमाम जगह ट्रोल हो रही हैं, स्मृति ईरानी ट्रोल हो रही है, इनकी बेटी ट्रोल हो रही है, इनकी बेइज्जतियाँ हो रही हैं। लेकिन ये तमाम के तमाम बेइज्जती के आटे से गूंदे हुए जो ये नरभक्षी एक तरह की कौम बन गई, बीजेपी कौम बन गई, जिनका इंसानियत से कोई वास्ता नहीं, जिनका अदब व आदाब से कोई वास्ता नहीं, जिनका भारत से कोई वास्ता नहीं। ये लगातार भारत के संविधान को बेइज्जत कर रहे हैं, बेहुरमत कर रहे हैं। और भारत में एक रूलिंग पार्टी होने के बावजूद पूरी दुनिया में अगर आज हम बदनाम हो रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर करिए। मेरा पेज, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एमन निज़वी एक्टिविस्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मुझे इजाज़त दिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के खट्टे मीठे टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज़।